फिजिकल एजुकेशन हब में आप सबका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट अर्थात घातांक पढ़ेंगे। सबसे पहले घातांक का नियम देखते हैं। घातांक में क्या होता है, जैसे a के घात m इंटू a के घात n है। यहाँ पर दोनों आपस में क्या है, गुणा है, तो गुणा है तो घात क्या हो जाता है, जुड़ जाता है m प्लस n। अगर गुणा रहेगा तो घात क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और भाग रहेगा तो घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। m माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। गुणा रहने पर जुड़ जाएगा और भाग रहने पर क्या हो जाता है, घट जाता है। उसी प्रकार a के पावर m का पावर n है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। a के पावर m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो इस रूल को थोड़ा याद करते हैं, इसी के अनुरूप हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। जैसे 6 के घात कितना है, 2, और 12 के घात कितना है, 3। तो इसको कैसे हल करेंगे, ये आपका 6 के घात 2 है, गुणित 12 को लिख सकते हैं 6 गुणित 2, 6 दूनी कितना होगा 12, घात 3 है 3, 6 के घात 2 गुणित अलग अलग करेंगे घात को, तो 6 के घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 2 के घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 के घात 2, 6 के घात 3 दोनों गुणा है तो घात जुड़ेगा, तो 2 धन कितना हो जाएगा 3, और ये क्या बचा है 2 के घात 3। 6 के घात 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, गुणित 2 के घात कितना 3। तो 6 का 5 बार और 2 का 3 बार गुणा कर सकते हैं। इस प्रकार हम इस प्रश्न का उत्तर इतना प्राप्त होगा। तो पहला रूल में देखें, अगर दोनों गुणा रहेगा तो घात जुड़ जाएगा, अगर भाग रहेगा तो घात क्या हो जाएगा, घट जाएगा, और घात की घात है तो आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं कुछ। 3 के घात 5 गुणित 9 के घात 4 है, तो इसको कैसे हल करेंगे। 3 के घात 5 और 9 के घात 4 है, तो इसको हल करते हैं। हल एक बार दिया है करके लिख देते हैं। दिया है 3 के घात 5 गुणा 9 के घात 4, तो इसको लिख सकते हैं 3 के घात 5 गुणित 9 के घात 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 के घात कितना 4, 3 3 9 हो जाएगा। तो इसको 3 के घात 5 गुणा, इसको अलग अलग करेंगे तो 3 के घात 4 इंटू 3 के घात 4। अब सब में आधार क्या है, समान है। सब में आधार क्या है, 3 3 3 है, तो इसका घात क्या हो जाएगा, गुणा रहता है तो घात जुड़ जाता है। तो 3 के घात कितना होगा, सब घात जोड़ेंगे तो 5 धन 4 धन कितना होगा 4, तो 3 के घात 5 4 9, 9 और 4 कितना होगा 13। इस तरह इसका सही उत्तर प्राप्त हुआ 3 के घात 13। आगे इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के घात 4 गुणा 5 के घात 9 अपान 5 के घात 3, तो इसको कैसे हल करेंगे। इसमें गुणा है तो क्या हो जाएगा, घात जुड़ जाएगा। 5 के घात 4 धन 9, क्योंकि आधार सब समान है। नीचे में कितना है 5 के घात 3, तो ये आपका 5 के घात 9 4 कितना होगा 13, और नीचे में क्या है 5 घात 3। ये इसका 5 के घात 13 और 5 घात 3 है, आधार क्या है, समान है, और भाग में है तो भाग रहेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 5 के घात 13 माइनस 5 के घात 3, सॉरी 5 घात 13 माइनस घात कितना 3, दोनों घात घट जाएगा। तो 5 के घात 13 में 3 घटेगा तो कितना आएगा 10। इस तरह इसका सही उत्तर 5 के घात 10 प्राप्त हुआ। देखते हैं, हमारे पास प्रश्न है 2 के घात 2 और घात का फिर कितना है 3 है, गुणित 8 के घात 7 अपान 4 के घात 4 है। तो इसको हल कर सकते हैं। 2 के घात 2, यहाँ पर घात के घात है तो रूल बताया था आपको, a के घात m का घात n है, तो क्या हो जाता है, घात आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो इस रूल से क्या करेंगे, यहाँ 2 के घात 2 दिया कितना हो जाएगा 6 गुणित 8 के घात कितना है 7, 4 का 4 घात है, तो यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं। 2 के घात 6 गुणित 4 गुणित 2, 4 दूनी 8 होता है, 7 है तो 7, 4 के घात 4 है, तो 4 के घात 4 को भी लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं। 2 गुणित 2, 2 दूने 4 और घात कितना 4, इसको लिख सकते हैं 2 के घात 6 गुणा 4 के घात क्या 7, अलग अलग कर रहे हैं। फिर 2 के घात कितना होगा
7 होगा। नीचे में क्या है 2 के घात 4 अलग अलग करेंगे तो 2 के घात फिर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब भाग के रूल से a के घात m अपान a के घात n, अगर आधार समान है भाग है तो क्या हो जाता है घात माइनस में हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे 2 के घात 6 और 2 के घात 4 है, भाग है तो घात घट जाएगा, 2 के घात 6 माइनस क्या हो जाएगा 4। यहाँ पर क्या है 4 के घात कितना है 7 और 2 के घात 7 है, तो यहाँ पर 2 के घात 7 और ये 2 का घात कितना है 4 है, इसमें भी समान है तो घात यहाँ भाग हो रहा है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। 2 के घात 7 माइनस क्या हो जाएगा 4। अब 2 के घात 6 में 4 घटा तो कितना बचा 2, 4 के घात कितना बचा 7 और 7 में 4 घटा तो कितना बचा 3। तो यहाँ पर ये सेम है a के घात m इंटू a के घात n गुणा हो रहा है, तो यहाँ 2 के घात 2 और 2 के घात 3 है, ये आपस में गुणा हो रहा है और घात अलग अलग है लेकिन आधार क्या है समान है, तो गुणा में क्या हो जाता है घात जुड़ जाता है, m प्लस क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात 3 2 के घात 2 और 2 घात 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात 2 प्लस कितना हो जाएगा 3 जुड़ गया और यहाँ बचा 4 के घात 7, तो 2 घात कितना हो जाएगा ये 5 गुणित 4 के घात कितना हो जाएगा 7। इस तरह इसका उत्तर प्राप्त हुआ। इसको आगे एक लाइन और हल कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 गुणित 3 के घात 8 और 3 के घात कितना है 5 है, तो अलग अलग करेंगे तो 9 के घात 8 गुणा 3 के घात 8, नीचे में 3 के घात 5, ये 3 समान है आधार तो भाग हो रहा है, तो भाग हो रहा है तो घात क्या हो जाएगा घट जाएगा। 9 के घात 8 गुणित 3 के घात 8 माइनस कितना हो जाएगा 5, इसका घात घटेगा तो यहाँ बचेगा 9 के घात 8, 8 में 5 घटा तो कितना बचा 3 बचा, तो यहाँ पर 9 को और लिख सकते हैं 3 गुणित 3 के घात 8 गुणित 3 के घात 3, तो अलग अलग करेंगे इसको 3 के घात 8 गुणा 3 के घात 8 गुणा 3 घात 3, तो यहाँ पर सब का आधार एक समान है तो बताए थे a की घात m इंटू a के घात n, तो इसका घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो घात को जोड़ेंगे तो 3 के घात 8 धन कितना हो जाएगा 3, तो 8 8 16 और 16 और 3 कितना हो जाएगा 19, तो 3 के घात कितना आएगा 19। इस तरह इसका उत्तर प्राप्त हुआ 3 के घात 19। देखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट घातांक के नियम। सबसे पहले घातांक के नियम में देखेंगे गुणा का नियम, तो गुणा के नियम में a के घात m गुणित a के घात n, यहाँ पर a एक क्या है वास्तविक संख्या है, यहाँ a एक वास्तविक संख्या है जहाँ पर m और n क्या है पूर्णांक संख्या, यहाँ a क्या है रियल नंबर है, ठीक है, और m और n क्या है पूर्णांक संख्या है, ठीक है। यहाँ पर a वास्तविक संख्या है, m और n पूर्णांक संख्या है, तो गुणा के नियम में क्या होता है अगर a के घात m और a के घात n दोनों का आधार समान है गुणा रहेगा तो घात क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, a के घात m प्लस n, तो इसका पहला नियम हुआ a के घात m प्लस क्या हो जाएगा n। भाग का नियम में देखेंगे a के घात m अपान a के घात n, भाग है तो ये क्या हो जाएगा घात माइनस में हो जाएगा, a के घात m माइनस 1 m माइनस n, घातों का घात नियम, तो इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, a के घात m इंटू n, यहाँ पर दिया है घातों घात अर्थात m के घात फिर क्या दिया है n दिया है, तो आपस में क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। चौथा नियम दिया है a इंटू b के घात m है, तो इसको लिख सकते हैं a के घात m और b के घात m। पांचवा दिया है a के घात a बटा b के घात m दिया है, तो इसको लिख सकते हैं a का m और b के घात m। a जीरो का अर्थ यहाँ पर कोई भी रियल नंबर रहेगा तो उसका घात क्या रहेगा जीरो रहेगा, तो उसका मान हमेशा क्या आता है एक आता है, इसको याद रखेंगे। a का घात जीरो, कोई भी रियल नंबर रहेगा उसका घात अगर जीरो है तो उसका मान कितना आएगा एक आएगा। a के घात m को लिख सकते हो 1 बटे a के घात माइनस m, या a के घात माइनस m रहेगा तो उसको लिख सकते हैं 1 बटे a के घात m। इसको याद रखेंगे, माइनस रहेगा तो प्लस में करके अपान में लिखेंगे 1 अपान करके, प्लस में रहेगा तो माइनस में बदलेंगे तो 1 अपान करके a के घात माइनस m में परिवर्तित कर सकते हैं।
इस प्रकार हमें घातांक का नियम प्राप्त हुआ। इस नियम की सहायता से हम आज कुछ गणित के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। घातांक रूप में लिखना, जैसे आपका एक प्रश्न है 1/8, इसको घातांक रूप में कैसे लिखेंगे? तो 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, इतना लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात कितना 3। यहाँ पर 1/2 के घात 3 है, तो ये नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर में जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2 के घात -3 हो जाएगा। अभी बताए थे a के घात m है, तो इसको माइनस में लिखेंगे तो 1/a के घात -m होगा, और 1/a के घात m है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो उसी तरह ये नीचे से कहाँ गया? ऊपर गया, तो इसको लिख सकते हैं 2 के घात -3। इसी का अनुरूप एक और क्वेश्चन लिखते हैं 1/512। तो 512 को लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, इसको 8 बार लिख सकते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ पर 512 को लिख सकते हैं 2 गुणा 9 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9 बार लिख सकते हैं। तो 9 बार लिखेंगे, उससे अच्छा इसको लिख सकते हैं 2 के घात कितना 9, नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो 2 घात कितना हो जाएगा? -9। इस प्रकार इसको घातांक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में लिखना है, इन्वर्स के रूप में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे? पहला क्वेश्चन है 5 के घात -2, तो इसको लिख सकते हैं माइनस में है तो इसको नीचे में लिख सकते हैं 5 के घात +2। माइनस है तो धनात्मक करेंगे तो नीचे में हो जाएगा 1/, के रूप में। तो 5 घात 2 है तो इसको लिख सकते हैं 5 गुणित 5, 5 पचे कितना होगा? 25। इस तरह इसको गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में 5 घात -2 को लिख सकते हैं 1/25। उसी तरह और क्वेश्चन देखते हैं, ये दिया है 1/2 के घात -5, तो इसको लिख सकते हैं माइनस है तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 2 घात -5, और 2 घात 5 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार लिख सकते हैं। 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी कितना होगा? 32। इस तरह 1/2 घात -5 को लिख सकते हैं 32। तीसरा क्वेश्चन दिया है 4 के घात 7, और नीचे में दिया है 4 के घात 4, तो इसको लिख सकते हैं ये सेम है, घात भाग हो रहा है यहाँ पर, है ना, a के घात m अपान a के घात n, है ना। यहाँ पर रियल नंबर क्या है? सेम है, और घात अलग अलग है, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा 1 के घात m माइनस n। तो 4 के घात 7 माइनस क्या हो जाएगा? 4। यहाँ पर दोनों घात क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 4 घात 7 में 4 गया तो कितना? 3। 4 घात 3 को लिख सकते हैं 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौक कितना होगा? 64। इस तरह 4 के घात 7 अपान 4 के घात 4 बराबर लिख सकते हैं 64। आगे देखते हैं, निम्नलिखित को सरल कीजिए। अब हमको घातांक में कुछ नियम याद हो गया होगा। घातांक में क्या क्या नियम पढ़े हैं? सबसे पहले उस नियम को हमको रटना होगा, अच्छे से समझना होगा, उसके बाद ही आगे हम सरल करना सीखेंगे। तो आइए हम अगला देखते हैं सरल करना। तो पहला क्वेश्चन है 3 के घात 4 गुणा 3 घात -8 है, तो इसको सरल कैसे कर सकते हैं? यहाँ 3 के घात 4 गुणा 3 घात -8 दिया है, यहाँ पर आधार समान है और दोनों गुणा है तो घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाता है। तो 3 के घात, यहाँ पर दोनों समान है तो एक बार लिखेंगे 3, यहाँ पर घात कितना है? 4, और यहाँ घात कितना? -8, तो जुड़ेगा। तो माइनस है तो माइनस रखें, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा? 8। तो 3 के घात 4 में 8 घटेगा तो -4 बचेगा। तो 3 के घात 4 है तो इसको धनात्मक रूप में लिखेंगे तो 1/3 के घात कितना आएगा? 4। इसको लिख सकते हैं 3 के घात 4 को 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया क्या होगा? 91। तो 1/91 इसका उत्तर प्राप्त होगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं, -2 के घात -3 गुणा -2 के घात -4। तो यहाँ पर आधार समान है तो क्या लिख सकते हैं? -2 का घात, यहाँ पर घात क्या है? जुड़ जाएगा, गुणा है तो -3, और यहाँ पर -4, तो -2 घात 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। तो 2 के घात 7 विषम बार है, पहले इसको तो धनात्मक रूप में लाते हैं, -7 है तो इसको 1/2 घात -7 है तो +7 लिख सकते हैं। ये आपका घात विषम बार है
तो इसका उत्तर क्या होगा, ऋणात्मक प्राप्त होगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 के घात 2 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 7 बार लिख सकते हैं। और ऋण 7 बार गुणा होगा तो क्या होगा, ऋण ही आएगा। तो 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूनी कितना होगा 64 -64 क्या होगा प्राप्त होगा। 1/-64 इसका उत्तर सही उत्तर क्या होगा प्राप्त होगा।